देखो, एक्सिस होल्ड बैक मतलब रिस्ट्रेन, ठीक है। होल्ड बैक मतलब रिस्ट्रेन, और हाइड करना, छुपाना या फिर किसी चीज़ को रोकना। तो देखो एक और चीज़, हम लोग सिर्फ होल्ड बैक का मतलब नहीं समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं रिस्ट्रेन का मतलब। रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, ओके। सो हमें और भी वर्ड साथ के साथ में लर्न करने हैं, सिर्फ ये नहीं कि होल्ड बैक पढ़ा और बीच का तो हम देखेंगे नहीं, हटाओ ये पढ़ लिया खत्म बात, ठीक है। ऐसा भी नहीं करना ना, ये भी वर्ड्स लर्न करने हैं, इससे एंटोनिम सिनोनिम्स भी तैयार हो रहे हैं। तो होल्ड बैक मतलब रिस्ट्रेन यानी रोकना, छुपाना। तो शी हेल्ड बैक हर टीयर्स, उसने अपने आंसुओं को रोका, ठीक है। किसने गंदा बोल दिया उसको, सुगली बोल दिया ना, तो शी इज रिस्ट्रेनिंग हर टीयर्स, टीयर्स। एक और चीज, द वर्ड इज TEAR and the word is TEAR. For example, she tore her books, she tears her books, वो अपनी किताबों को फाड़ देती है। तो टीयर का मतलब फाड़ना भी होता है, और एक टीयर का मतलब होता है आंसू। क्या होता है, आंसू। नाउ, तो जब इसका मतलब आंसू है तो इसको बोलेंगे टीयर। क्या बोलेंगे, टीयर। और जब इसका मतलब फाड़ना है तो इसको हम लोग बोलेंगे टेयर। क्या बोलेंगे इसको, टेयर, ओके। सो दैट इज टेयर, दैट इज द डिफरेंस, गॉट इट। एग्जैक्टली, सो दैट इज टीयर गैस, आंसू गैस है ना, टीयर से बनती है वो टीयर गैस, बिकॉज आंसू आते हैं उसमें ना, मतलब आंसू से नहीं बनती है, आंसू वर्ड से, टीयर वर्ड से बना है ना, ऐसे कह रहा हूँ मैं। तो उससे आंसू आते हैं, सम केमिकल इज देयर, है ना। और इसको बोलते हैं टेयर। तो शी टेयर्स हर बुक्स, ठीक है। डिफरेंस के लिए प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। हाँ एग्जैक्टली, ये टीयर जो ये जो है ये तो फर्स्ट फॉर्म है, टेयर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म टॉर, ठीक है। एंड द थर्ड इज टॉन। तो टेयर, टोर, टॉन, ठीक है। कॉल आउट मतलब होता है शाउट, चिल्लाना, क्रिटिसाइज पब्लिकली, या फिर पब्लिकली किसी को जो है क्रिटिसाइज करना। सो कॉल आउट मतलब पुकारना भी होता है, चिल्लाना भी होता है। ही वॉज कॉल्ड आउट फॉर चीटिंग, उसे चीटिंग के लिए पुकारा गया या फिर क्रिटिसाइज किया गया, क्रिटिसाइज किया गया, उसकी आलोचना की गई सार्वजनिक रूप से, ठीक है। तो पब्लिकली उसकी जो है आलोचना की गई, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। नेक्स्ट वन, फॉल फॉर। फॉल फॉर मतलब क्या होता है, फॉल फॉर क्या होता है, बी डिसीव्ड, अरे दिख रहा है इधर, देख के बोल दो। फॉल इन लव भी होता है ना, और एक डिसीव्ड भी होता है, मतलब धोखे में आ जाना और प्यार में पड़ जाना, सिमिलर। तो फॉल फॉर मतलब आई फेल फॉर दैट ट्रिक, मैं उस ट्रिक के चकमे में आ गया, है ना, धोखे में आ जाना, दैट इज फॉल फॉर। जिप अप, क्लोज विद अ जिपर, जिपर से बंद करना, जिप अप, जिप बंद करना। तो जिप अप योर जैकेट, जैकेट की जिप लगा देना, है ना, ऐसा चेंज जिसे हम लोग कहते हैं। तो जीरो इन ऑन, जीरो इन ऑन क्या मतलब इसका, फोकस ऑन, तो ध्यान केंद्रित करना। सो ही जीरोड इन ऑन द टारगेट, उसने ध्यान केंद्रित किया, जीरो इन मतलब ध्यान केंद्रित करना। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कोई स्नाइपर होता है, गन से शूट करता है स्नाइपर, तो उसमें दिखता है ना, तो उसमें एक डॉट दिखाई देता है जो जीरो के जैसा होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, उसने उस जीरो को किसी चीज़ पर फोकस कर दिया है, ठीक है, ऐसा वो जो बना होता है डॉट उसमें। नेक्स्ट, ब्रिंग डाउन मतलब क्या होता है, कॉज टू फॉल और फेल, या तो किसी चीज़ को गिराना या किसी चीज़ को फेल कर देना, विफल कर देना। तो गिराना या फिर कम करना, ब्रिंग डाउन किसी को कम कर देना, या फिर असफल करना। फॉर एग्जाम्पल, हाई प्राइजेस ब्रॉट डाउन डिमांड, ठीक है। हाई प्राइजेस जो थे उन्होंने नीचे ला दिया किस चीज़ को, डिमांड को, हाई प्राइजेस ने डिमांड को कम कर दिया, ठीक है। तो डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस भी बढ़ता है, हाई प्राइजेस थे, डिमांड कम हो गई यहाँ पर, ऐसा। बैक आउट ऑफ क्या मतलब होता है इसका, विड्रॉ फ्रॉम कमिटमेंट, कमिटमेंट मतलब कमिट कर लेना, मतलब हाँ लिखा हुआ है प्रॉमिस, वादा है ना, सो वादा तोड़ देना, वादे से मुकर जाना, ऐसा कह सकते हैं, पीछे हट जाना। ही बैक्ड आउट ऑफ द डील, वो उस डील से, उस प्रॉमिस से बाहर आ गया, ठीक है, मुकर गया, ये मैंने कब बोला है ऐसा करके। तो दोस्तों में तो ना पार्टी चाहिए, वो बोला मैंने कब बोला, है ना, ऐसा। फिनिश, फाइंड अप मतलब फिनिश करना, एंड अप खत्म कर देना। तो समाप्त होना या अंत में पहुंच जाना, बिल्कुल अंत तक पहुंच जाना। वी वुड, वी वुंड अप, वाउंड, इसको वाउंड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, वाउंड। वी वाउंड अप वॉचिंग अ मूवी, हम एक मूवी को खत्म कर लेंगे, ओके। अब देयर इज अ कैच, देयर इज अ थिंग जो मुझे बतानी है ना। तो ये एक वर्ड होता है WIND, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, देखो एक वर्ड है WIND, क्या पढ़ेंगे इसको, वाइंड, क्या पढ़ेंगे इसको, वाइंड।
एक और होता है वर्ड WIND, इसको पढ़ते हैं विंड। क्या पढ़ते हैं इसको? विंड। ओके। वाइंड का मतलब क्या है? किसी चीज़ को लपेटना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त फेंक रहा है और आप लपेटे जा रहे हैं, तो यू आर वाइंडिंग हिज और हर थिंग्स। तो वाइंड मतलब होता है लपेटना। इसकी जब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर वाइंड मतलब होता है लपेटना। लपेटना, जब लपेटना है इसका सेंस, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी? WOUND। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? WOUND। तो ये फर्स्ट और थर्ड फॉर्म है। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका? इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वाउंड। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वाउंड। आई बात समझ में? सो वाउंड प्रोनाउंसिएशन होगा। विंड हवा है, ये एक नाउन है, ठीक है, और विंड जो है वो एक वर्ब है। और द डिफरेंस, तो ये सेंस हुआ। दूसरी चीज, एक और होता है WOUND, जो वर्ब नहीं होता है, ये नाउन होता है। इसका मतलब होता है जख्म। क्या होता है? जख्म। चोट लग जाती है ना, चोट लग जाना, तो जख्म बोल सकते हैं, चोट बोल सकते हैं, ठीक है, घाव बोल सकते हैं आप इसको, घाव। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वुंड। क्या बोलेंगे इसको? दैट इज वुंड। गॉट इट? सो वुंड प्रोनाउंस करेंगे इसको। तो ये तो होता है विंड, ये होता है वाइंड, मतलब लपेटना। तो जब वर्ब है तो वाइंड बोलेंगे इसको। थर्ड और सेकंड फॉर्म होगा वाउंड, वाउंड, ठीक है। और ये है वुंड, जब नाउन है और जब इसका सेंस है जख्म। गॉट इट? दिस इज द थिंग। क्लियर है बात? चलो, तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग बाकी को नोट करते हैं।